हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ और ये है साइलेंट ट्रीटमेंट बाय नार्सिसिस्ट। सो जो नार्सिसिस्ट आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है उसके ऊपर है ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को कोई नार्सिसिस्ट के साथ डील करना है और कैसे डील करना है इस बारे में आप प्लीज़ किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। ये वीडियोस मेरे अपने अनुभव पे हैं और मैं इन्हें आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज अ अनुभव। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा जब आप मेरे वीडियोस को सुनेंगे। थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस नेगेटिव नोट पे नहीं हैं। नेगेटिव बहुत नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव नोट पे एज अ नॉलेज मैंने शेयर किया है ताकि ये आपको और ज़्यादा नेगेटिव ना बनाए, क्योंकि बहुत नेगेटिव वीडियोस देखने से या ज़्यादा बहुत नेगेटिविटी जोड़ने से वो आपको और नेगेटिव कर देते हैं कई बार। सो इट्स गुड कि आप उनको समझें, बट बहुत नेगेटिव नोट पे नहीं। सो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड एज अ नॉलेज जो है वो शेयरिंग करी है मैंने। मैं भी मेरी लाइफ में भी बहुत सारे नार्सिसिस्ट आए हैं और सभी की लाइफ में कोई ना कोई लाइफ में एक आता है। सो क्या क्या मैंने डील किया, क्या क्या मैंने देखा समझा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अभी। सो फर्स्ट एक जो आज बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइलेंट ट्रीटमेंट। सो साइलेंट ट्रीटमेंट माने क्या हुआ। साइलेंट माने आप समझ गए होंगे, चुप रहना, बोलना नहीं कुछ, साइलेंट हो जाना। ट्रीटमेंट माने उपचार। तो ये सामने वाले का जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो उपचार करते हैं चुप रह के भी। आज तक हमने जाना था बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, वो एक उपचार है, बट नहीं, ये साइलेंट रह के भी उपचार कर देते हैं आपका। तो मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हो गई, नार्सिसिस्ट ने आपको उल्टा सीधा बोला और बहुत सारी चीज़ें हुई जो आपको हर्ट करी, तो आप अब ज़रूर ये जानना चाहेंगे। आपने एक कुछ समय बाद आप नार्सिसिस्ट से ये पूछना चाहेंगे कि सब हो क्या रहा है और क्यों। और आपने जैसे ही ये पूछा कि भाई ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, तो वो ये बोलेंगे, वो चुप हो जाएंगे, वो साइलेंट हो जाएंगे बिल्कुल। हो सकता है कुछ कुछ घंटों के लिए गायब हो जाए, या वो बिल्कुल चुप हो जाएं, या वो वहाँ से चले जाएं, 2-3 दिन के लिए चले जाएं, कुछ भी इसमें से हो सकता है। और फिर अचानक जब उन्हें लगेगा कि भैया आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो वो वापस आ जाएं। सो ये आपका साइलेंट ट्रीटमेंट है। ये एक्चुअली क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप प्रश्न ना पूछें, ऐसा करने के लिए ये साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। सो जो पूछने वाला होता है वो काफ़ी कई बार उसे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है कि भाई मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ कि भाई ये क्या है और क्यों है और क्या तुम बोल रहे हो, उसका क्या मतलब है, क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है, कुछ किया जा सकता है इस चीज़ के ऊपर। तो आप सिर्फ वो जानना चाहते हैं और आपको लगता है कि भाई ये क्या तरीका है कि चुप हो जाया जा रहा है एकदम। तो जब बोलना है तब बोल रहे हो और जब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हो रहा है तो अचानक से एकदम चुप्पी साध ली है। सो ये साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। साइलेंट ट्रीटमेंट आपको एक्चुअली इसी के लिए वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप अगली बार से कुछ पूछिए मत। 10-15 बार वो आपके साथ कर लेंगे तो आप अगली बार से पूछना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक ही उपाय निकलेगा, एक ही चीज़ करी जाएगी और वो होगा साइलेंस। और वो साइलेंस से आप कहेंगे इससे अच्छा तो ये बोल ले तो ज़्यादा बेहतर है। साइलेंस तो कई बार और भी अजीब लगता है, क्योंकि वो एक तरीके से दिखा रहे हैं कि आपकी बात का मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं मानता ये चीज़ कि मैं आपको जवाब दूँ। तो ये भी नार्सिसिस्ट, आपको पता है, सामने वाले को कुछ समझते नहीं हैं। तो ये उनका एक तरीका है आपको ये दिखाने का कि आपकी बात उनके लिए एक्चुअली कोई मायने नहीं रखती और वो उसे जवाब देना कि मैं अपना टाइम वेस्ट करना उचित नहीं समझते। सो दैट इज़ अ साइलेंट ट्रीटमेंट। तो आप चाहे कितना भी कर लें, कितना भी पूछ लें, वो जवाब नहीं देंगे। वो साइलेंट ट्रीटमेंट और बढ़ेगा और बढ़ेगा और उसमें और चीज़ें जुड़ती जाएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है जनरली नार्सिसिस्ट से ये पूछने का कि वो सब क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। सो दिस इज़ साइलेंट ट्रीटमेंट। और
प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। सब्सक्राइब तो ज़रूरी करिए, अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन लगाइए, सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए कुछ लोगों के साथ जो आपको लगता है कि भाई इस चीज़ से गुजर रहे हैं। आपके परिवार में और लोग होंगे जो समझ नहीं रहे हैं उस चीज़ को, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। बिकॉज़ बहुत नेगेटिव नोट पे नहीं है, तो शेयर करने में इतना वो नहीं है, कि शेयर किया जा सकता है किसी से बातचीत करने के उससे। सो शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। साइलेंट ट्रीटमेंट के ऊपर ये टॉपिक है। और मैंने आपको फिर बोला कि आप किसी एक्सपर्ट एक्सपर्ट मैं ज़रूर लगाती हूँ, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे आप राय ज़रूर लें। वो भी ज़रूरी चीज़ है। बाकी तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आप उम्मीद कर सकते हैं एक नार्सिसिस्ट से, क्या क्या हो सकता है, क्या उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मैं जब अपने वीडियोस बनाती हूँ तो मैं उसमें मैं साथ में ड्रॉ करती हूँ, लिखती हूँ। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया था साइलेंट ट्रीटमेंट। तो इसको मैं चित्रों में बनाती हूँ, शब्दों में लिखती हूँ, तो उससे क्या है, एज अ थेरेपी भी वो यूज़ होता है। आप उसको शब्द में लिख रहे हैं और उसको ड्रॉ कर रहे हैं सिचुएशन को, तो वो आपके दिमाग से बाहर निकल जाती है और शब्दों और चित्र के रूप में वो बाहर आ जाती है। तो आप एक रिलैक्स महसूस करते हैं, वो आपको एज अ सॉलिड दिखने लग जाती है, आपकी फीलिंग आपको एज अ सॉलिड फॉर्म दिखती हैं। तो वो काफ़ी एक थेरेपी की तरह भी काम करता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं और उसको आप अपने माइंड से एज अ फीलिंग को आप निकाल सकते हैं। सो साइलेंट ट्रीटमेंट जो है इसको मैंने लिखा, तो सिचुएशन क्या होती है इसको अगर हम बनाएं। सो ये मान लीजिए नार्सिसिस्ट है। ये सबसे पहले तो इनको हम ताज पहना देते हैं, क्योंकि ये अपने आप को राजा समझते हैं। अपने आप को तो समझते ही हैं, कोई और समझे ना समझे। सो ये नार्सिसिस्ट हैं और ये आप हैं। आप पूछना चाह रहे हैं इनसे, आपने बहुत तरीके से आप क्वेश्चंस आपके रेज हैं, ऐसे एक प्रश्न आप पूछ रहे हैं साइलेंट, ये ऐसा क्यों, वाई आपका प्रश्न है, वाई आपका प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न आपके हो सकते हैं। और जो नार्सिसिस्ट है बस एक ये आप मुंह खोल के पूछ रहे हैं लगातार। और नार्सिसिस्ट जो है ये बस एक बस या इनके फेस पे कोई भाव ही नहीं होता फिर उस समय। सो स्माइल भी नहीं है, भावों की कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, सुनते जा रहे हैं और एज इफ कोई फ़र्क उनके ऊपर पड़ नहीं रहा। आपके प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं और आपके प्रश्न जो है बड़े बड़े होते जा रहे हैं। आप पूछते जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और साइलेंट ट्रीटमेंट देके जब उन्हें लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछ रहे हैं, तो नार्सिसिस्ट धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं, ना जवाब देते हैं ना कुछ, और आप अपने प्रश्नों के साथ खड़े रह जाते हैं। और कहाँ गए नार्सिसिस्ट पता नहीं, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए वापस आ जाएंगे कुछ देर में। और आप जो हैं वो बड़े जो हैं उदास हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये क्या तरीका था, मैं इतने प्रश्न पूछ रहा हूँ और मुझे कोई जवाब दे नहीं है। एक्चुअली आपके साथ कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया गया। सो आप कंफ्यूज हो गए और ज़्यादा। तो आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि बहुत पूछने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप कितना भी पूछते जाएं, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट बढ़ता ही जाएगा। तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट से, या किसी से बात करें, किसी और से सपोर्ट सिस्टम से। यू शुड हैव अ सपोर्ट सिस्टम। उनसे बात करें ताकि आपको एक वैलिड फील हो कि हाँ मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब देने लायक बात है। तो अपना फ्रेंड सर्कल हो सकता है या कोई जो आपको समझता हो, उनसे पूछें। सो ये प्रश्न आप गलत जगह पूछ रहे हैं। नार्सिसिस्ट को, उसको तो जानबूझ के उसने किया, वो जवाब क्यों देगा आपको कि उसने क्यों किया? तो जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। तो आपने अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाना है। एक सपोर्ट सिस्टम आप बनाएं। फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई ऐसा जना जो आपको समझता हो। तो आप जो है थोड़ा सा वैलिड फील करेंगे जब आप उनको बताएंगे, वो आपको बोलेंगे हाँ ऐसा तो गलत है, सही है। पर वो सपोर्ट सिस्टम भी बहुत समझदार होना चाहिए, जो हर कोई इस सिचुएशन को नहीं समझता। तो वो सपोर्ट सिस्टम भी समझदार होना चाहिए, तो ही आपको आपकी वो बात समझेगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और देखिए मुझे तो लगता है छोटे बच्चों को भी बताना चाहिए कि भाई ये कितनी तरह की पर्सनालिटी होती हैं और किस तरीके से उनसे डील करना है। हर समय बहुत नेगेटिव होके बहुत ज़्यादा ये सबसे फ़ायदा नहीं है। कितना एक्सपेक्ट करना है, क्या एक्सपेक्ट करना है, वो बहुत ज़रूरी है। सो मेरी तरफ से बाय, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।